हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग सेफ और हैप्पी होंगे। आई एम वंस अगेन हियर टू शेयर a स्टोरी विद यू। आज की कहानी कुछ पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में है। हमें जीवन में किस तरह से अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी चाहिए और नेगेटिविटी को नजरअंदाज करना चाहिए, उसी पे है। एक देश का एक राजा, बहुत ही प्रतापी राजा था। अनफॉर्चुनेटली उस राजा की एक आंख और एक पैर नहीं था। ही वॉज डिसेबल्ड। फिर भी उसके अंदर इतने अच्छे संस्कार और इतने अच्छे गुण थे कि उसने अपने पूरे देश को बहुत अच्छे से चला रहा था। एक बार राजा के मन में आया, क्यों ना मैं अपनी एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनवाऊं और राजमहल में लगाऊं। उसने देश के सारे चित्रकारों को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि मेरी एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाएं आप लोग, जो कि मैं अपने राजमहल में लगाना चाहता हूं। सभी चित्रकार चिंतित हो गए कि एक तो राजे के पैर नहीं, ऊपर से उसकी एक आंख नहीं, तो सुंदर चित्र बनेगा कैसे। और सभी इस भय में थे कि अगर चित्र बनाया जाएगा और उसमें आंख और पैर नहीं होंगे तो वो बड़ी खराब लगेगी और जिसको देख के राजा हो सकता है उनको दंड दे। इस भय में किसी भी चित्रकार ने चित्र बनाने के लिए हाँ नहीं की। तभी उन्हीं चित्रकारों में से एक चित्रकार ने हाथ उठाया और राजा से कहा, महाराज मैं आपका चित्र बनाऊंगा। राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने उसे समय दिया कि आप चित्र तैयार करें। वह चित्रकार बहुत ही समझदार और बहुत ही योग्य पुरुष था। उसने चित्र बनाने में जो समय लगा, उसके बाद उसने राजा को उस चित्र को दिखाने के लिए उसके महल पर पहुंचा। सभी ने देखा, बहुत ही खूबसूरत चित्र है। राजा घोड़े पे बैठा हुआ है रानी के साथ और बहुत ही सुंदर चित्र प्रतीत हो रहा था। सभी लोगों ने वाह वाह की उस चित्र की। उस चित्रकार ने बड़ी खूबसूरती के साथ राजा को जब घोड़े पे बैठाया, एक तरफ उस राजा का एक पांव ही केवल दिखाई दे रहा था और दूसरा पांव घोड़े की दूसरी तरफ था, जो कि दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। उसी तरह रानी को आगे बैठाने पे घोड़े पे उसकी जुल्फें उस राजा की एक आंख की तरफ आ गई, जिस जुल्फों से उसकी आंख छुप गई। अब एक पैर और एक आंख दोनों दिखाई दे रहे थे और एक आंख और एक पैर दोनों छुप गए थे। बहुत ही खूबसूरती के साथ उस चित्रकार ने उस चित्र को प्रस्तुत किया, जिससे राजा की जितनी भी कमियां थी शरीर की, वो छुप गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ उस चित्र को देख के। उसने बहुत ढेर सारा इनाम उस चित्रकार को दिया। उसको बहुत धन दौलत और कई गांव उसको दिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हम जीवन में नकारात्मक चीजों को छोड़ के और केवल सकारात्मक चीजें देखें? उस चित्रकार ने कितनी बखूबी के साथ और कितनी अकलमंदी के साथ राजा की जो कमियां थी उनको छुपाया और छुपा के केवल उसकी अच्छी चीजों को दर्शाया चित्र में। हमें भी जीवन में इसी तरह दूसरों की कमियों को छुपा के उनकी अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना चाहिए। आजकल समाज में हम लोग अपनी तो बुराइयां देखते नहीं हैं और केवल दूसरे की बुराइयों को दिखाना चाहते हैं। दूसरों की बुराइयों पे हम कमेंट करना चाहते हैं, जबकि हमें हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। हम उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें और उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करें। इस तरह हम नकारात्मक चीजों से दूर होंगे और केवल सकारात्मक पॉजिटिविटी हमारे जीवन में बढ़ेगी। ये एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाता है उससे, ये हमें सोचना चाहिए। हम दूसरों की केवल पॉजिटिविटी देखें और नेगेटिविटी से दूर हों।
उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको एक अच्छी चीज सोचने के लिए बाध्य करेगी और आप पॉजिटिविटी के करीब जाएंगे और नेगेटिविटी से दूर होंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.